शांति। ओम शांति। शांति। बाबा कहता है, जब तुम यहाँ बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठ। अभिमानी अर्थात देह है ही नहीं। अशरीरी हो, अशरीरी। बाबा के साथ बैठ जा। सारा ध्यान समय आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तो तुम्हारा युग बदल गया, कलयुग में नहीं हो। तुम हो संगम पर। किसका संगम? बाबा कहता, कलयुग और सतयुग का संगम, पुरानी और नई दुनिया का संगम। तुम पुरुष बनने का संगम। तो बाबा कहता, तुम अभी संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है ना। बाबा सदा कहता है कि मैं तुम्हें भविष्य के लिए पढ़ा रहा हूं, आज के लिए नहीं है। नई दुनिया को याद करना है। क्यों याद करना है नई दुनिया को? बाबा क्यों कहता है कि स्वर्ग को याद कर, नई दुनिया को देख? क्योंकि बाबा कहता, जितना तू नई दुनिया को स्मृति में रखोगे, उतना उस दुनिया के बनने के लायक अपने आप को बनाओगे। सिर्फ नई दुनिया इसलिए याद नहीं करना कि स्वर्ग है, ये है, वो है, सतो प्रधान है, नहीं। बाबा कहता, उसको याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है।
कि नई दुनिया की स्मृति से तुम्हें अपनी स्मृति रहेगी कि मुझे अपने को पावन बनाना है। इसलिए बाबा कहता, नई दुनिया को याद कर। प्रश्न आज बाबा कहता कि बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। उत्तर आज बाबा कहता, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी। तो ड्रामा पावरफुल है ना। 2 दिन पहले की मुरली भी क्या थी, ड्रामा पे थी बाबा, जिसमें कहता कि एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हूबहू रिपीट। ये ड्रामा की ऐसी समझ है कि हर सेकंड तय है, डिफाइंड है, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है ऐसी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला जो था वो खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए, क्योंकि समझ आ गई। बाबा कहता, क्या समझ आ गई? कि सब कुछ हूबहू रिपीट हो रहा है। बाप ने समझ दी इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। कोई भी गलत नहीं है। तो ये नॉलेज को हमें प्रैक्टिकल में बाबा कहता यूज करना है। इसी को कहा जाता बुद्धि का ताला खुल जाना। कि जो बंद थी बुद्धि, अरे ये ऐसे क्यों करता है, इसके संस्कार ऐसे क्यों हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, कैसे किया। तो ये क्वेश्चंस बाबा कहता खत्म, क्योंकि सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार। जिसने कल्प पहले पढ़ा वो अभी भी पढ़ेगा। तो करना क्या है? बाबा कहता पुरुषार्थ कर, अपना वर्षा लो। तो ये ड्रामा हमें डिटैच करता है व्यर्थ से, व्यर्थ के बंधनों से मुक्त करता है। क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन से हमें निकाल देता है, बिंदु लगा देता है कि किसी का दोष नहीं है। जिसका संस्कार जो है वो एक्यूरेट है। कोई गुस्सा करता है वो भी एक्यूरेट, कोई गलत करता है वो भी एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि ड्रामा में ऐसा ही होना था। तो तुम्हें अपने को व्यर्थ से मुक्त कर बिंदु लगा अपने पुरुषार्थ पर लगना है कि मुझे क्या करना है। इसलिए बाबा कहता बुद्धि का ताला खुल गया, अर्थात मुझे क्या करना है उसकी समझ बाबा ने हमें दे दी कि मेरा एक्शन, मेरा कर्म दूसरे के रिएक्शन में नहीं है। ये समझ बाबा ने हमें दी। इसी को कहा जाता बुद्धि का ताला खुल जाना। तो आज की बाबा की मुरली, बाबा कहता है अपनी बुद्धि का ताला खोलो, ड्रामा को, ड्रामा की नॉलेज को धारण करो, अर्थात उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन में लाओ, अपने एक्ट में लाओ, अपनी चलन में लाओ, अपने व्यवहार में लाओ। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं, है ना। बाबा सिखला रहा, क्या सिखलाता है? बाबा ने पिछली 2 दिन पहले मुरली में कहा था मैं अच्छे कर्म सिखलाता हूं। तो बाबा क्या सिखलाता है? क्यों बाबा हमें सिखलाता है? क्योंकि ड्रामा की नॉलेज तो बाबा ने दे दी, लेकिन अब करना क्या है उसकी नॉलेज कहां से आएगी?
तो वो नॉलेज बाबा देता है कि अपने कर्मों को कैसे सही करो। जब से बाप बना तब से टीचर भी है और सतगुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहा है ना। तो टीचर्स डायरेक्शन देता है, नहीं सतगुरु डायरेक्शन देता है। गुरु का काम है डायरेक्शन देना, टीचर का काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई पढ़ाना। तो ये तो बच्चे समझते ही, जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंचते ऊंच बड़े ते बड़ा, बाबा जानते ये सब मेरे बच्चे है ना। बाबा कहते हैं सब मेरे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, है ना। तो बाबा हमेशा इसको यूज करता है कि देयर इज नथिंग न्यू। बाबा कहता कि मैं आया, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा बाबा कोई ने कुछ तपस्या करी तो शिव बाबा आया या उसके पास ही आया, नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार आकर के मुझे ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। कहते भी है आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ा, अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। हम क्यों बैठे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रावण की जेल में किसी न किसी रूप में फंसे हुए हैं। बाबा कहता नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व सुख धाम शांति धाम, है ना। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं कि शांति धाम कहाँ सुख धाम कहाँ होता है, किसी को पता नहीं है, बिल्कुल ही बेसमझ है। तो बाबा कहता तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। समझदार। तो आज बाबा कहता है समझदार बनो। एक है समझदार, एक है बुद्धू ना समझ। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना, सभी को सिखलाना है। ये है एम ऑब्जेक्ट। क्या एम ऑब्जेक्ट? बाबा कहता मनुष्य से देवता बनना। ये है ही मनुष्यों की सृष्टि, और सतयुग देवताओं की। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बाबा कहता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का वो युग भी होगा। There will be a time where that transformation take place. वो है देवताएं और ये है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया। तो बाबा जो विश्व का मालिक, भल मालिक बनता नहीं परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बाबा कहता बेहद का सुख देने वाला है, तो बेहद का सुख होता ही नई दुनिया में है, और बेहद का दुख है पुरानी दुनिया में। तो बाबा कहता देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं ना। किसको? बाबा कहता 5 भूत जो मनुष्यों की पूजा करते हैं ना। गुरु धारण कर लिया और उसकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहता आजकल 5 भूतों की भी पूजा करते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये वो समय है, बाबा कहता जहां पर तुम अपने को मनुष्य से देवता बना सकते हो। ये दुनिया बदल रही है, युग बदल रहा है, तो आप भी बदल रहे हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है ना। अभी तो संगम पर है, रहते भी यहाँ, रहते तो यहाँ हैं, परंतु बुद्धि
बाबा कहता नई दुनिया में है, बुद्धि नई दुनिया में है। इसका अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को, संकल्पों को और बोल को स्वर्ग के लायक बना रहे हो। बुद्धि नई दुनिया में, अर्थात बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है कि तुम जिसका भी निर्णय करते हो वो नई दुनिया के अनुसार है ना? इसीलिए जो सैटरडे को क्लास करी थी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ईश्वरीय बुद्धि से चलना। अब तक आसुरी बुद्धि से चले हैं, अब बाबा कहता है ईश्वरीय बुद्धि से चलो। ईश्वरीय बुद्धि से चलो और फिर दैवी बुद्धि हो जाओगे। और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाबा की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। याद अर्थात बाबा की श्रीमत को याद करना, डायरेक्शंस को याद करना, है ना? बाबा क्या कहता है? बाबा को याद करना अर्थात बाप समान बनना, है ना? और बाप समान बनना अर्थात बाबा मिलन में बाबा क्या कहता है? निर्विघ्न बनना, निर्विकल्प बनना, निर्मल बनना, निर्माण बनना, इसको कहा जाता बाप समान बनना। ये शिव बाबा बैठ समझाता। शिव जयंती मनाते तो जरूर, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर क्या, ये कुछ भी पता नहीं, है ना? कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कि कोई नहीं बता सकता बाबा कब आया, कोई तिथि तारीख नहीं है, किसी को नहीं पता। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वो शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं, है ना? अर्थ कुछ नहीं समझते, है ना? श्री कृष्ण की जयंती और शिव की रात्रि, है ना? क्यों शिव की रात्रि? बाबा का अर्थ नहीं समझते, लेकिन तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। रात्रि अर्थात बाबा अंधेर कलयुग में आता है, इसलिए शिव रात्रि कहा गया, है ना? हर चीज का आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि बाबा कलयुग में आता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, अर्थात रात में आते हैं, है ना? कलयुग है रात, इसलिए शिवरात्रि कहा गया। फिर अथाह सुख होते सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान किसे कहा जाता है? आदि मध्य अंत को, ये नॉलेज को। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा वही अब पढ़ेंगे, जिसने जो पुरुषार्थ किया वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद भी पाएंगे। नथिंग न्यू, कुछ चेंज नहीं होता। आज हम जो भी क्लास में बैठे, कल्प पहले भी ऐसे ही बैठे थे। और ये नहीं कि हमने कोई संकल्प किया तो हम आज आ गए क्लास में, या आज हमने ज्वाइन कर लिया, नहीं। ये आपकी बुद्धि में, आत्मा में नोंद था। क्योंकि आत्मा में नोंद था, बुद्धि में वो संकल्प इमर्ज हुआ और आप क्लास में आ गए। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है। तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाबा ने समझाया, ये जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती हैं। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये है नॉलेज, इसको कहा जाता है ज्ञान। उजियारा कि हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, सब तय है। अभी जागना है, अभी सोना है, अभी बोलना है, अभी ये करना है, वो सब बाबा कहता एक एक सेकंड आत्मा में नूंद है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा जो बाप बैठ समझाते हैं। अब
जो तुमको बाप समझाते वो अपने भाइयों को समझाना। बाबा कहता है समझो और समझाओ। कल की मुरली क्या थी? विचार सागर मंथन करो। ज्ञान तो मिला, लेकिन बाबा कहता विचार सागर मंथन करो। जितना गहराई में जाओगे उतना माया से परे रहोगे। ये कल बाबा ने कहा था। आज बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि में है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आकर हमको समझाते, हम फिर भाइयों को समझाते। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाबा कहता इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अर्थात इस देह और देह के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, इससे अपना नाता तोड़ो। मैं आत्मा हूं, अर्थात मेरा हर कर्म आत्मा अर्थ होना चाहिए, शरीर अर्थ नहीं। ये के अभिमान में नहीं होना चाहिए। गुस्सा करना देह के अभिमान का कर्म है ना? अभिमान देह के अभिमान का कर्म है। लोभ देह के अभिमान, काम देह के अभिमान, तो वो शरीर के लिए है। बाबा कहता है इसलिए अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने लिए। क्योंकि जब हम इस देह से डिस्कनेक्ट होंगे तभी हम अपने कर्मों को पावन बना सकें। कोई भी कर्म, बाबा कहता है, जो देह के अर्थ किया जाता है वो पावन नहीं है ना? उत्तर होता है, अंतर है पावन और पुण्य में, है ना? पुण्य पुण्य कर्म करते हैं, दान देना, दान और पुण्य में अंतर है ना? दान होता है देह के अर्थ, मैंने दिया, इतना दिया, है ना? वो है दान। पुण्य होता है आत्मार्थ। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र, नंबरवार तो होते ही है। बाबा कहता फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से, नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन से आप अपने को डिटैच, कुछ भी हो रहा है आपके चारों तरफ, आप उन सब सिचुएशन से अपने को डिटैच कर सकते हो, उलझोगे नहीं। और जब आप डिटैच होंगे तो भी तभी आप तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर नहीं डिटैच होंगे तो आपका कर्म विकर्म ही बनेगा। तो नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी। बाबा कहता एक एक सेकंड रिपीट है, वही रिपीट होगी। ये फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली फिर गवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। तो बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं। मत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर, श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। श्रेष्ठ बन रहे हो तो बाबा कहता सृष्टि भी श्रेष्ठ चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नरक में। ये राज बाबा कहता तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। तो इस बेहद के ड्रामा को
जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। तो इस ड्रामा को समझना है। समझना अर्थात यूज करना। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है ना। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है। तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे, है ना। जितना ज्ञान मिला उतनी बुद्धि में समझ आई। फिर बाबा कहता सदगति को प्राप्त करोगे। बाबा कहता मैं स्वर्ग में नहीं आता, मेरा पार्ट ही पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना है। इसलिए बाबा पतित दुनिया में आता है। वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता, यहां तो कंगाल। इसलिए बाबा को बुलाते हैं कि आकर वर्षा दो। कलप कलप बेहद का वर्षा मिलता। फिर बाबा कहता कंगाल भी हो जाते हैं। बाबा कहता चित्रों पर समझाओ तब समझ सकें। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। तो नारायण से नर बन गए। अब नर से बाबा कहता नारायण बनना है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ, पैराडाइज, डेटी वर्ल्ड कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी बाबा कहता डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड और डेटी वर्ल्ड की आदि का ये है संगम। इसलिए बाबा कहता है ये संगम का समय है, द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ये बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन ना सके। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं है। बाप की सवारी किस पर होगी? बाबा कहता जैसे तुम्हारी आत्मा की शरीर पर सवारी, तो बाबा कहता शिव बाबा की अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए। तो बाबा ये बात हर मुरली में जरूर क्लियर करता है कि मैं ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। नहीं तो राजयोग कैसे सिखाए, प्रेरणा से तो नहीं सिखाएंगे, है ना। तो बाबा कहता सृष्टि का आधार तो लेना पड़ेगा। तो ये बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तो तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। तो ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। बुद्धि से धारण करनी अर्थात नॉलेज को धारण करना। बुद्धि दो चीजें करती है, परखती है और निर्णय करती है ना। ये दो चीजें करती है। और परखती बुद्धि कैसे है? जब बुद्धि को याद रहता है ना। बुद्धि में जब जिसको बाबा कहता है ज्ञान ठहरा हुआ होता है, तो इसीलिए बुद्धि में धारण करनी है ताकि ज्ञान ठहरे और हम परख कर सकें। जब हमारी परख सही होगी तो हमारा निर्णय भी सही होगा। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है ना। तो आज बाबा आत्मा का बात पढ़ाता कि ये जो बुद्धि है ये आत्मा का पार्ट है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। तो बाबा कहता गॉड अक्षर तो होता है ना। बाप जो बुद्धि देते हैं वो बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलता और फिर हो जाती पारस बुद्धि, है ना। तो परमात्मा हमारी बुद्धि को कन्वर्ट करता है।
और वो कन्वर्ट कैसे होता है? रोज बाबा ज्ञान का घृत डालता है ना। कुछ दिन पहले की मुरली थी कि योग और ज्ञान का घृत, सोमवार की मुरली से आत्मा को उजाग रखना है कि माया बिल्ली कोई विकर्म ना करा दे। तो बाबा ये ज्ञान का घृत जो है रोज डालता रहता है, टुपका टुपका, एक एक बूंद डलती रहती है। तो बाप आकर सबका कल्याण करते, नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है ना, धीरे धीरे समझ आने लगती है। फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित कहाँ, पतित वहां रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं। वो है निराकारी सृष्टि। तो बाबा कहता कि तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है ना। बाबा हमेशा कहता है कि आपको सामने सतयुग दिखाई दे रहा है, झाड़ झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। को जब आपको, बाबा कहता है, अपना घर बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है, तुम्हारे घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। कौन सा घर? परम धाम, है ना। तो बाबा यहाँ घर किसको कहता? परम धाम को। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तो बाबा कहता जो मुरब्बी बच्चे हैं उनका बाबा के साथ भी और घर के साथ भी। तो तुम समझते हो, यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेगा वही ऊंच पद पाएगा। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, है ना। तो बाबा कहता है सारा मदार पुरुषार्थ का। ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वो बड़े हैं। तो बाबा कहता छोटा बड़ा शरीर नहीं, छोटा बड़ा अर्थात पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में दिखे तो बड़ों को पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहता है यहाँ पर आयु की कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि ये 1 वर्ष का है या 10 वर्ष का। तो जिसने पुरुषार्थ किया, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल तो मिडकेट भी हो जाते हैं। तो यूं तो सब आत्माएं मिडकेट हैं, है ना। मिजिट होती है ना, बोने होते हैं। तो बाबा कहता है यूं तो सब आत्माएं बोनी हैं, मिजिट बोने को कहा जाता। क्यों बाबा कहता है सब आत्माएं मिडकेट हैं? क्योंकि बाबा कहता है वो तो छोटी सी है, बिंदी है। क्योंकि आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें, सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे और तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो, है ना। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली थी, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, ना। सोम मंगलवार की मुरली जिसमें बाबा कहता है ये तीनों हैं। तो धरती के सितारे तुम हो, वो है आसमान के जो जड़ है, लेकिन तुम चैतन्य सितारे हो। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते बाबा कहता चमक डल हो जाती है, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना। पावन बने फुली चार्ज बैटरी है। और फिर बाबा कहता 84 जन्म लेते लेते आत्मा डिस्चार्ज होती गई। क्यों? क्योंकि 84 शरीर लिए, शरीर में आते 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 हम शरीरी हो गए और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि हम आत्मा को भूल गए। आखिरी जन्म में तो बिल्कुल शरीरी हो गए, सब कुछ शरीर शरीर शरीर। फिर बाप आकर
भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बुझाई हुई है ना। इसलिए बाबा कहता है मैं इसमें योग और ज्ञान का घृत डालता हूं। तो जब बाबा ज्ञान और योग का घृत डालता तो आत्मा फिर जाग जाती है। ताकत जो भरी थी वो खलास हो गई। अब पाप द्वारा ताकत भरते हो। तो तुम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हो। कैसे? ज्ञान और योग के घृत से, है ना। बाबा कहता है कि सिर्फ योग नहीं, योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। इसका योग लगा रहे हो, क्यों योग लगा रहे हो, इसके साथ योग लगा रहे हो, तो ये ज्ञान जरूरी है ना। सिर्फ ऐसे ही बैठ जाना और बिंदु को देखते रहना वो योग नहीं है। तो योग में ज्ञान की बहुत महत्वता है। नहीं तो ऐसे खाली बैठने से प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, शांति में जरूर बैठोगे लेकिन प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। तो बाबा कहता तुम चैतन्य बैटरियां हो। जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। कनेक्ट विद बाबा, गो इन साइलेंस। और बाबा से जुड़ जाओ। हर संस्कार, हर स्वभाव क्लीन और क्लियर। अभी तमो प्रधान बने हैं। इस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है ना। बाबा कहता कैसे नंबरवार आत्माएं सब ऊपर जाती हैं और फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। सबको अपना पार्ट मिला हुआ है ना। तो किसी के पार्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं। कौन कब आया है, कौन कब गया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कोई क्वेश्चन। ये ब्रह्मा बाबा का डिफाइंड मंत्रा था। इसलिए वो अपने को इतने यज्ञ में 350 आत्माओं की जिम्मेवारी थी। शुरू शुरू में जब यज्ञ था, तपस्या थी, लेकिन निरसंकल्प तभी रह सकते हो जब आप ड्रामा को क्लीन रखो। तुमने यह 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा, तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई। अब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। बाबा कहता अब तो पता कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो क्यों ना बाबा के साथ बैटरी को चार्ज करो। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है ना। बाबा के साथ बैठते हैं, यहाँ का संकल्प आया, वहां का आया, इसकी बात याद आई, उसकी बात याद आई, कोई काम याद आया, फोन पड़ा है, फोन बज उठा। तो बाबा के साथ बैठना है, फोन को बंद कर दो। माया बैटरी चार्ज करना भुला देती है। आजकल तो फोन ही है जो माया का हर रूप फोन में है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज करा देते हैं ना। बाबा कहता है इसलिए सावधान रहना है सबको। ये नहीं कि सब महारथी बन गए, या कोई महारथी है तो एक बार बना महारथी तो सदा के लिए महारथी नहीं। बाबा कहता सबके पास आती है, ये पिछाड़ी तक होता रहेगा।
फिर जब लड़ाई का अंत होता तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराता है। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो बाबा हमारी अटेंशन आज खिंचवा रहा है, बैटरी को चार्ज करो, ज्ञान और योग का घृत डालो, साइलेंस में चले जाओ। और अपने स्वभाव संस्कार को पवित्रता की ओर इमर्ज करो। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पार्ट पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता, आत्माओं की माला बनती रहती है ना। तो माला कैसे बनती कि जो जितना आगे बढ़ता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला और विष्णु की माला, है ना, दो मालाएं हैं, है ना। रुद्राक्ष माला है, इसको रुंड माला भी कहा जाता है। इसको शिव बाबा की माला भी कहा, आत्माओं की माला भी कहा जाता है। फिर है विष्णु माला, उसको विष्णु माला कहते हैं, वैजंती माला भी कहा जाता है। तो रुद्राक्ष माला से, रुद्र की माला से ही विष्णु की माला बनती है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं, जैसे रुद्र माला वैसे रुंड माला। ब्राह्मणों की माला अभी बन नहीं सकती, बदली सदली होती रहेगी, है ना। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों की माला नहीं, फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है परंतु इस समय नहीं बन सकती, है ना। तो बाबा कहता वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान, शिव बाबा की के संतान की भी माला, विष्णु की भी माला, है ना। तो ये सारी मालाएं हैं। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहीं और बाहर कहीं चली गई है ना, क्लास में नहीं है। इसको आ जाता है ऑलरेडी चेक्ड आउट, क्लास से तो कब से बाहर। तो ये है, पापा कहता है कि सुनते हैं लेकिन कानों से निकल जाता है, जैसे कि सुनते ही नहीं। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आया, पढ़ते ही नहीं। ये पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा, तो आज की मुरली तो बिना देखे क्या धारणाएं हैं आज की मुरली में। देखो बाबा क्या कहता है, एक बैटरी चार्ज का कहता है ना। दूसरी बाबा माला की बात करता है ना। तो बाबा कहता याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर। सतो प्रधान पहुंचना है, चार्ज करना अर्थात पवित्र बन जाना। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो बाबा कहता है इस पर अटेंशन कि माया तुरंत, बाबा ने क्या कहा, माया तुरंत ध्यान हटवा देती है। दूसरी बात बाबा कहता मरबी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ घर से भी लव रखना है, ज्ञान और योग से में मस्त बनना है। बाबा जो समझाओ वो बाकी भाइयों को, अपने भाइयों को भी समझाना है। तो आज की मुरली बाबा की रही, अपनी बैटरी को
चार्ज करो। दूसरी बात, आज बाबा ने ज्ञान, किसका ज्ञान दिया? ड्रामा की नॉलेज, है ना। बाबा क्या कहता है, किस नॉलेज से बुद्धि का ताला खुल गया? ड्रामा की नॉलेज। क्योंकि ड्रामा की नॉलेज को यूज करो ताकि व्यर्थ संकल्प ना चल रहे हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो इसका अर्थ आपने ज्ञान ड्रामा को समझा ही नहीं है, अभी भी बेसमझ है। यथार्थ ड्रामा की नॉलेज अभी आपको नहीं समझ में आई अगर व्यर्थ चलता है तो, किसी के भी प्रति, तो किसी के भी प्रति व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो अपने को ड्रामा की नॉलेज रिवाइज करवाओ और ज्ञान और योग का घृत डालो। बैटरी को चार्ज रखना है ना। चलो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलो बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में चलते हैं और जो भी बाबा ने कहा वो आत्मसात करते हैं कि आज बाबा हमें क्या करने को कहता है। ओम शांति। बाबा कहता है अपने को पावन बनाना है। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल पावनता की ओर है। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ सतो प्रधान बन रही। परमात्मा योग और ज्ञान के घृत से मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज कर रहा है। तो साइलेंस में बाबा के साथ पावरफुल कनेक्शन में बैठ जाओ और महसूस करो कि वो मेरी बैटरी चार्ज कर रहा है। मैं आत्मा पावरफुल बन रही।
शांति। ओम शांति। चलो, तो आज की बाबा ओम की शांति। ओम शांति। तो बस आज की बाबा की डायरेक्शन है कि अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो और इस ड्रामा की नॉलेज से हर व्यर्थ को अपने से डिटैच करते चलो। ओम शांति।